अब देख लेते हैं कि हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इस कोर्स को लेके, हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे इस कोर्स के अंदर। जो फर्स्ट सेक्शन होगा वो होगा अकाउंट ऑप्टिमाइजेशन का। इसके अंदर हम सीखेंगे कि एक जो प्रोफेशनल अकाउंट है उसको कौन से फैक्टर बेहतर बनाते हैं एक एवरेज अकाउंट से। क्योंकि इंस्टाग्राम एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, कोई भी बंदा जाके अपना अकाउंट बना सकता है, एक ईजी प्रोसेस है। लेकिन इंस्टाग्राम के ऊपर जो अकाउंट ग्रो करते हैं वो प्रोफेशनल अकाउंट ही ग्रो करते हैं। वैसे तो बिलियंस ऑफ अकाउंट है इंस्टाग्राम के ऊपर, सब ग्रो नहीं कर रहे। तो वो फिर कुछ फैक्टर हैं ना जिनकी वजह से प्रोफेशनल अकाउंट जो है वो ग्रो कर रहे हैं, तो वो सारे फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे इस सेक्शन के अंदर। उसके बाद आ जाता है कंटेंट क्रिएशन का सेक्शन। अब इंस्टाग्राम एक विजुअल प्लेटफॉर्म है, आपको कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बगैर तो गुजारा हो ही नहीं सकता। ये आपकी मजबूरी है कि कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा आपको। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ग्राफिक डिजाइनर नहीं है तो टेंशन की बात नहीं। मैं आपको बहुत से टूल बताऊंगा जिनकी हेल्प से आप अपना कंटेंट जो है वो खुद क्रिएट कर सकेंगे। वो बहुत इजी टूल्स हैं, आप एक दो दिन प्रैक्टिस करेंगे तो आई थिंक आप अच्छा कंटेंट अपना खुद बना लेंगे। तो इस सेक्शन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है कंटेंट बनाते हुए, और कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो नहीं करनी। उसके बाद आपने कंटेंट बना लिया, उसको अपलोड कर दिया। अब बारी आ जाती है कि आप अपने अकाउंट को किस तरह ग्रो करेंगे, अपने फॉलोअर्स को किस तरह इंक्रीज करेंगे, और उसके बाद फॉलोअर्स को मैनेज किस तरह करेंगे, रिटेन किस तरह करेंगे। तो वो सारी चीज़ें हम ग्रोथ वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाता है आपका मेरा सबका फेवरेट जो पार्ट है मोनेटाइजेशन का, कि हम इंस्टाग्राम से पैसे कैसे कमाएंगे। क्योंकि हम जो सारी ऊपर जो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं वो इसीलिए तो कर रहे हैं, पैसे कमाने के लिए। इस सेक्शन में मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा मोनेटाइजेशन के हवाले से, वो सारी स्ट्रेटजीज बताऊंगा कि किस किस तरह आप इंस्टाग्राम से पैसे कमा सकते हैं। कुछ डायरेक्ट तरीके हैं, कुछ इनडायरेक्ट तरीके, हम सारे डिस्कस करेंगे। एट द एंड हम डिस्कस करेंगे ब्रांडिंग को। इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट होगा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का भी। तो इस एंड वाले सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि इंस्टाग्राम पे एक सक्सेसफुल ब्रांड किस तरह क्रिएट किया जाता है, वो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं एक सक्सेसफुल ब्रांड के, और क्या रेसिपी है, वो सारी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे ये लास्ट वाले सेक्शन में। आज की वीडियो के लिए इतना ही। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कोर्स का, थोड़ी सी आपको कोर्स आउटलाइन बतानी थी। आपके जहन में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं, तो अगर आपके जहन में अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ इसी के ग्रुप में आएँ, वो क्वेश्चन पूछें। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको उन सब क्वेश्चंस का जवाब दे सकूं। आपने करना ये है कि आपने एक हैशटैग यूज़ करना है अपनी पोस्ट के अंदर, FUCIG, क्योंकि अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने कोर्स आउटलाइन की बात की थी और थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन था। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको इंस्टाग्राम मार्केटिंग क्यों सीखनी चाहिए, इसको सीखने के क्या फ़ायदे हैं, और आपको अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा निकाल के इसके अंदर क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आप एक फेसबुक यूज़र हैं और उसी की हेल्प से आपने VBC के अंदर लॉगिन किया और अपनी स्किल्स को इन्हेंस कर रहे हैं। तो इंस्टाग्राम भी फेसबुक की ही तरह एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर लोग अपनी पिक्चर्स और वीडियोस अपलोड करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ। अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के दो स्टूडेंट थे जिनमें से एक का नाम केवन था। उन्होंने बर्बन नाम की एक ऐप बनाई 2008 में। उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फीचर थे, लेकिन लोग एक ही फीचर यानी कि पिक्चर अपलोड करने का फीचर ही सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे थे और इसी को ही इस्तेमाल कर रहे थे। तो 2010 में उन्होंने ऐप को रीडिज़ाइन किया, इस फीचर को इन्हेंस किया, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐड की, लाइक फिल्टर्स और पिक्चर एडिटिंग टूल के नाम से रीलॉन्च कर दिया।
लोगों को ये ऐप बहुत ज़्यादा पसंद आई और पहले ही साल इसके यूजर्स की तादाद 10 मिलियन तक पहुंच गई। उसके बाद 2012 में इंस्टाग्राम को फेसबुक ने खरीद लिया और उसी साल इसको एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के ऊपर भी लॉन्च कर दिया गया। उससे पहले ये सिर्फ iOS डिवाइसेस यानी कि आईफोन के लिए ही अवेलेबल थी। उस दिन से लेके आज तक इसके अंदर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फीचर्स ऐड किए हैं और आए रोज़ इसके अंदर कोई ना कोई नई अपडेट आती रहती है। अब कुछ स्टैट्स देख लेते हैं इंस्टाग्राम के रिलेटेड। ये डाटा इंस्टाग्राम खुद रिलीज करता है हर साल। ये दिसंबर 2020 का डाटा है। इसके मुताबिक मंथली जो एक्टिव यूजर हैं इंस्टाग्राम के ऊपर उनकी तादाद 1 बिलियन है। यानी कि 1 बिलियन लोग हर माह इंस्टाग्राम के ऊपर या तो अपनी पिक्चर्स अपलोड कर रहे होते हैं या दूसरों की पिक्चर लाइक कर रहे होते हैं। और उनमें से एवरेज यूजर जो है वो 30 मिनट स्पेंड करता है डेली के इंस्टाग्राम के ऊपर, और ये काफी ज्यादा है। इंस्टाग्राम का एक फीचर है जिसको इंस्टाग्राम स्टोरीज के नाम से जाना जाता है। उस फीचर को 500 मिलियन लोग डेली यूज करते हैं। यहाँ पे मैं मजे की बात बताऊं, इंस्टाग्राम ने ये जो फीचर है ये कॉपी किया था स्नैपचैट से। आप ये भी कह सकते हैं कि चोरी किया था। लेकिन अगर आप देखें कि इंस्टाग्राम के यूजर्स की तादाद इस फीचर को इस्तेमाल करने की वो है 50 मिलियन, लेकिन स्नैपचैट उसके यूजर्स की तादाद अभी भी 128 या 130 मिलियन है। सो किसी से इन्फ्लुएंस होके कुछ करना ये जरूरी नहीं है कि जो मार्केट के अंदर कोई चीज नई इंट्रोड्यूस करते हैं वो ही कामयाब होते हैं। कभी कभी जो इन्फ्लुएंस होके कॉपी करने वाले भी आगे निकल जाते हैं। तो इस केस में कॉपी करने वाले आगे निकल गए। अगर इसकी कमर्शियल साइड देखें तो ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है इंस्टाग्राम, ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। लेकिन फिर भी 81% लोग इंस्टाग्राम के ऊपर प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए आते हैं। मतलब ये एक शॉकिंग न्यूज है, यानी कि शॉकिंग स्टैट है कि 81% लोग इंस्टाग्राम के ऊपर प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए आते हैं। यानी कि आजकल फैशन में क्या चीज इन है, लोग क्या पहनना पसंद कर रहे हैं, ये सारी चीजें लोग इंस्टाग्राम के ऊपर आके देखते हैं। और उनमें से 130 मिलियन लोग शॉपिंग पोस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। ये एक और फीचर है इंस्टाग्राम का। अगर आप बिजनेस अकाउंट बनाएंगे तो आपको इंस्टाग्राम ये फीचर देता है कि आप अपनी प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं और उसका लिंक वगैरह ऐड कर सकते हैं, प्राइस वगैरह ऐड कर सकते हैं, प्राइस टैग लगा सकते हैं। तो उन पे पोस्ट को हर माह 130 मिलियन लोग क्लिक करते हैं उनके ऊपर, और उनमें से 50% लोग दूसरी ई कॉमर्स वेबसाइट्स के ऊपर जाके उसी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंस्टाग्राम के ऊपर एक प्रोडक्ट को 100 लोगों ने देखा है तो 50% लोग वो प्रोडक्ट जाके अमेजोन के ऊपर, ईबे या अली एक्सप्रेस, द्राज के ऊपर जाके खरीदेंगे। तो आपने देखा कि इंस्टाग्राम का कितना बड़ा इंपैक्ट है कस्टमर के बाइंग प्रोसेस या बाइंग बिहेवियर के अंदर। सो इसलिए 2021 में आपको इंस्टाग्राम मार्केटिंग जरूर सीखनी चाहिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप अपनी प्रोडक्ट की, अपनी सर्विसेज की अवेयरनेस पैदा करना चाहते हैं मार्केट के अंदर। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे ये 1 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर ये कोई बड़ी बात नहीं है, फेसबुक के तो 2.7 बिलियन है, इससे ऑलमोस्ट डबल है। तो यहां पे आ जाती है बात एल्गोरिथम की। मुझे इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम बहुत ज्यादा पसंद है। वो क्यों पसंद है मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं। आपने फेसबुक के ऊपर देखा होगा, एफबी के ऊपर, कि अगर आपका फ्रेंड कोई ग्रुप ज्वाइन करता है, कोई पेज लाइक करता है, कोई किसी दोस्त की पिक्चर के नीचे कमेंट करता है, तो वो सारी चीजें आपकी टाइमलाइन में शो हो रही होती हैं। लेकिन जिन पेजेस को आपने लाइक किया हुआ है उनका कंटेंट शो ही नहीं हो रहा होता। कभी कभी अगर आपको याद आए तो आप खुद जाके मैन्युअली सर्च करके उस पेज को निकालते हैं और डाटा कंज्यूम करते हैं। लेकिन इंस्टाग्राम के ऊपर ऐसा नहीं है। इंस्टाग्राम के ऊपर आपको वो ही कंटेंट शो होगा जिन पेजेस को आपने फॉलो किया हुआ है या जिन हैशटैग्स को आपने फॉलो किया हुआ है। तो यूजर्स को ये फायदा होता है कि उनको सिर्फ अपनी पसंद का जो कंटेंट है वो मिलता है, और जो पेज ओनर्स हैं या मार्केटर हैं बैठे हुए, उनको ये फायदा होता है कि उनकी जो ऑर्गेनिक इंगेजमेंट है वो काफी ज्यादा होती है इंस्टाग्राम के ऊपर। यानी कि अगर आपके 100 ही फॉलोअर्स फेसबुक के ऊपर हैं और 100 ही इंस्टाग्राम के ऊपर हैं, तो आप सेम जो है पोस्ट करते हैं, अपलोड करते हैं, तो
फेसबुक के ऊपर वो सिर्फ 8 से 10% लोग फेसबुक के ऊपर देखा होगा, एफबी के ऊपर, कि अगर आपका फ्रेंड कोई ग्रुप ज्वाइन करता है, कोई पेज लाइक करता है, कोई किसी दोस्त की पिक्चर के नीचे कमेंट करता है, तो वो सारी चीजें आपकी टाइमलाइन में शो हो रही होती हैं। लेकिन जिन पेजेस को आपने लाइक किया हुआ है उनका कंटेंट शो ही नहीं हो रहा होता। कभी कभी अगर आपको याद आए तो आप खुद जाके मैनुअली सर्च करके उस पेज को निकालते हैं और डाटा कंज्यूम करते हैं। लेकिन इंस्टाग्राम के ऊपर ऐसा नहीं है। इंस्टाग्राम के ऊपर आपको वो ही कंटेंट शो होगा जिन पेजेस को आपने फॉलो किया हुआ है या जिन हैशटैग्स को आपने फॉलो किया हुआ है। तो यूजर्स को ये फायदा होता है कि उनको सिर्फ अपनी पसंद का जो कंटेंट है वो मिलता है, और जो पेज ओनर्स हैं या मार्केटर हैं बैठे हुए, उनको ये फायदा होता है कि उनकी जो ऑर्गेनिक इंगेजमेंट है वो काफी ज्यादा होती है इंस्टाग्राम के ऊपर। यानी कि अगर आपके 100 ही फॉलोअर्स फेसबुक के ऊपर हैं और 100 ही इंस्टाग्राम के ऊपर हैं, तो आप सेम जो है पोस्ट करते हैं, अपलोड करते हैं, तो फेसबुक के ऊपर वो सिर्फ 8 से 10% लोगों को, यानी कि 8 से 9 लोगों को ही पहुंचती है। लेकिन इंस्टाग्राम के ऊपर ये 30 to 40% लोगों तक पहुंच जाती है और वो इसको देखते हैं। और यही सबसे बड़ी मजे की बात है, यानी कि ऑर्गेनिकली विदाउट पेइंग ऑन एडवर्टाइजमेंट इंस्टाग्राम के ऊपर ग्रो करना ज्यादा इजी है फेसबुक की निस्बत। तो इस वजह से आपको इंस्टाग्राम जो है आपकी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए।